हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवल बोर्ड। जैसा कि हमने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया था कि जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स होता क्या है, मैट्रिक्स का हमने यूज बताया था, मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में बात किया था। अब देखिए, जो ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि मैट्रिक्स को हम कैसे बनाते हैं, हाउ टू मेक ए मैट्रिक्स। अब हम मैट्रिक्स को कैसे बनाते हैं और मैट्रिक्स को बनाते समय कौन कौन से क्वेश्चन अराइजिंग होते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन जो होते हैं मैथमेटिक्स में पूछे जाते हैं। तो हम इस पे थोड़ा-सा मतलब क्या करेंगे, इसको बात करते हैं, इस पे थोड़ा-सा क्या करेंगे, थोड़ा-सा समझने का प्रयास करते हैं कि मतलब मैट्रिक्स को कैसे स मतलब कि कैसे बनाते हैं, कैसे सोचा जाता है। जैसे कि देखिए, जैसे कि आपको पता होगा कि कोई एक मैट्रिक्स है, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे हमने एक मैट्रिक्स कोई एक ए लिया और ए लिए और उसके बाद से हमने यहाँ पे लिख दिया जैसे 1, 2, 3, 4। अब देखिए, ये 1, 2, 3, 4 लिखने का कोई मतलब नहीं है। 1, 2, 3, 4 के बारे में आप क्या करिए, पहले आप समझिए कि 1, 2, 3, 4 आखिरकार इसमें कहना क्या चाहता है। देखिए, जो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स में देखिए मैट्रिक्स क्या होता है कि मैट्रिक्स एक है। तब देखिए, इसका पहले हम इसके बारे में सोचेंगे कि इस मैट्रिक्स को अगर कोई दिया गया है, तो मैट्रिक्स को हम पहले उसके ऑर्डर के बारे में सोचेंगे कि ऑर्डर क्या है, ठीक है? अब देखिए, ऑर्डर जब सब समझ लेंगे, तो उसके बाद से आप किसके बारे में सोचेंगे? एलिमेंट के बारे में सोचेंगे। किसके बारे में सोचेंगे? एलिमेंट्स के बारे में सोचेंगे। अब देखिए, जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं कोटि। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कोटि के बारे में सोचेंगे और उसके बाद से आपके पास क्या है? अवयव। इसको क्या बोलते हैं? अवयव। यानी कि अवयव के बारे में सोचेंगे। यानी कि पहले आपके पास जो कोई मैट्रिक्स को दिया गया रहता है, तो पहले आप मैट्रिक्स को पहले आप ऑर्डर के बारे में सोचिए, उसके बाद से देन आप किसके बारे में सोचिए? कोटि के क्या कहते हैं, एलिमेंट्स के बारे में सोचिए। देखिए, ये जो एलिमेंट है, यानी कि इसमें जो पहला एलिमेंट दिया था, यानी कि यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम। अब देखिए, यहाँ पे क्या आ गया? फर्स्ट रो, सेकेंड कॉलम, यानी कि यह हो गया। यहाँ पे कितना हो गया? सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो, सेकेंड कॉलम, ये हो गया। अब देखिए, अब इससे और इसकी तुलना कर लीजिए, यानी कि आपके पास एक ए डैश एक मैट्रिक्स है, यानी कि अब आप एक काम करेंगे क्या? ए बराबर ए डैश मान लीजिए, ए बराबर ए डैश, यानी कि आपके पास क्या है? 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे कितना है? A11, A12, A21, A22, यानी कि इस ऑर्डर का मैट्रिक्स कितना है? 2 by 2 है और इस ऑर्डर का मैट्रिक्स कितना है? 2 by 2 है। यानी कि इसमें अगर आप तुलना कर रहे हैं, तो तुलना जब हम लोग किसी भी चीज का अगर क्या करते हैं, तुलना जब करते हैं, मैट्रिक्स के बारे में तुलना जब करते हैं, तो यानी कि आपके पास देखिए, ये जो वैल्यू होगी इसके बराबर होगी, ये जो वैल्यू होगी वो इसके बराबर होगी, यह वैल्यू किसके बराबर होगी? 3 के बराबर होगी और यह वैल्यू किसके बराबर होगी? 4 के बराबर होगी। यानी कि A11 इज इक्वल टू कितना होगा? 1, A12 इक्वल टू कितना होगा? 2, A21 इक्वल टू कितना होगा? 3, A22 बराबर कितना होगा? आपके पास 4 होगा और यही आपके पास क्या होता है? यही इसका रिक्वायर्ड आंसर होता है। देखिए, ठीक उसी प्रकार से अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ये तो आपके पास हो गया। अब देखिए, अब एक अलग क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा उसको थोड़ा समझते हैं। और वो अलग जो क्वेश्चन होगा, जैसे कि हम यहाँ पे लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में मान लेते हैं कि मैट्रिक्स ए है और ए मैट्रिक्स के कुछ अवयव दिए गए हैं। अवयव दिया गया है 4 - 2 1 3, 4 - 2 1 3, ठीक है। 5 7 9 6, यह कितना दिया गया? 5 7 9 6। अब कितना दिया गया है आपके पास? 21 15 18, 21 15 18 -25, कितना दिया गया है? -25। अब देखिए, यह आपके पास एक मैट्रिक्स है। इसमें क्या करना है कि आपको एक कंडीशन दिया गया, उसको सिद्ध करना होगा। यानी कि कंडीशन को आपको क्या करना है? सिद्ध करना है। कंडीशन है सो दैट A23 सॉरी A32 है, A32 इज इक्वल टू A23 A24। आपको क्या करना है कि यही चीजें आपको सिद्ध करनी है।
तो देखिए जब इसके बारे में जब क्या करना है, पहले सिद्ध करना है, तो देखिए पहली बात यह है कि हम देखिए हम यहाँ पे जो कोई भी मैट्रिक्स दिया गया हो, उस मैट्रिक्स का पहले हम इसको क्या करते हैं कि एक ऑर्डर निकालते हैं। क्या करते हैं? ऑर्डर निकालते हैं। क्या निकालेंगे? ऑर्डर निकालेंगे। जब आप निकालेंगे, तो ऑर्डर के लिए क्या करेंगे कि आप मैट्रिक्स के अंदर जितने सारे जो अवयव जो दिए गए हैं, जितने सारे जो अवयव दिए गए हैं, उनके पोजीशन को आप लिख दीजिए। जैसे कि यहाँ पे क्या है? फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो, फोर्थ कॉलम, सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो, सेकंड कॉलम, सेकंड रो, थर्ड कॉलम, सेकंड रो, फोर्थ कॉलम, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो, सेकंड कॉलम, थर्ड रो, थर्ड कॉलम, थर्ड रो, फोर्थ कॉलम। यह हो गया। अब देखिए जो लास्ट में जो ये चीजें दी गई है ना, यह इसको क्या करता है? यह इसके ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। या फिर अगर आपसे अगर पूछा जाए कि डायरेक्ट आप क्या करिए कि आप इसके मैट्रिक्स के ऑर्डर को बता दीजिए, डायरेक्ट आप क्या करिए इसके मैट्रिक्स के ऑर्डर को बता दीजिए, तो ऑर्डर को बताने के लिए हम क्या करते हैं, हमने बताया था कि नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। यानी कि आपके पास नंबर ऑफ रो कितने हैं? देखिए रो आपके पास कितने हैं? रो आपके पास 3 है। आपके पास कितना है रो? एक R1 रो है, या कितना है R2 है, या कितना है R3 है। यानी कि इसके पास नंबर ऑफ रो कितने हैं? 3 है। अब कॉलम को देखते हैं, कॉलम 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, यानी कि 4 कॉलम है। यानी कि ऑर्डर इसका कितना हो गया? 3/4। कितना हो गया ऑर्डर? 3/4। अब देखिए जब लिख लिए, तो अब इसमें क्या करते हैं, अब आपके पास यह तो चीज अभी तुम इसके बारे में सोच भी नहीं रहे, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले इसके ऑर्डर के हिसाब से इसके जो एलिमेंट है, एलिमेंट को तुलना कर करके लिख देते हैं। यानी कि आपके पास फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है, यानी कि आपके पास A11 की वैल्यू किसके इक्वल है? 4 के। A12 की वैल्यू किसके इक्वल है? -2 के। A13 की वैल्यू किसके इक्वल है? 1 के। A14 की वैल्यू किसके इक्वल है? 3 के। A21 की वैल्यू किसके इक्वल है? 5 के। A22 की वैल्यू किसके इक्वल है? 7 के। A23 की वैल्यू किसके इक्वल है? 9 के। A24 की वैल्यू किसके इक्वल है? आपके पास 6 के इक्वल है। ठीक है। अब देखिए अब आपके पास क्या दिया गया है? A31। A31 की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है? 21 के। A32 की वैल्यू किसके इक्वल है? 50 के। A33 की वैल्यू किसके इक्वल है? 18 के। A34 की वैल्यू किसके इक्वल है? ये क्या हो रहा है? A34 की जो वैल्यू है किसके इक्वल है? -25। ये सब परेशान करते हैं। अब देखिए अब हमारे पास जो दिया गया जो कंडीशन है उस पे क्या करते हैं? उस पे बात करते हैं। कंडीशन क्या दिया गया है? कंडीशन में आपके पास यह चीजें क्या करनी है? सिद्ध करनी है। देखते हैं। A32 इज इक्वल टू कितना है? A23 प्लस A24। कितना है? A24। द वैल्यू ऑफ A32, A23, A24 put in the condition। पुट इन द कंडीशन। अब देखिए A32 की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे। A32 की वैल्यू कितनी है आपके पास? 15 है। यानी कि 15 है, तो इन दोनों का जो एडिशन है वो भी कितना आना चाहिए? 15 आना चाहिए। A23 की वैल्यू देख लेते कितना है आपके पास? 9 है। और यहाँ पे यह कितना वैल्यू है? A24 की वैल्यू कितनी है? 66 है। यानी कि 15 इज इक्वल टू कितना आ गया? 15। यानी कि आपके पास आर LHS इज इक्वल टू RH। LHS इज इक्वल टू RH। यही क्या हो गया? 2 हो गया।
ठीक। अब देखिए, यह तो हो गया आपके पास पहला क्वेश्चन। अब आइए देखिए, अभी हम लोग क्वेश्चंस के माध्यम से क्या करते हैं, थोड़ा-सा मैट्रिक्स को थोड़ा समझते हैं। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस को आप पुट अप करेंगे, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप मैट्रिक्स को समझेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए क्या होगा, ईज़ी रहेगा आपको मैट्रिक्स को समझने के लिए। आइए दूसरा बात करते हैं। देखिए, कंस्ट्रक्ट करना है, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स 2/2 एंड 3/3। 2/2 और 3/3 का करना है, वेयर aij इज इक्वल टू दिया है आई माइनस जे अपान आई प्लस। ठीक। आपके पास क्या करना है कि आपको एक मैट्रिक्स को क्या करना है, बनाना है, यानी कंस्ट्रक्ट करना है। और उसके बाद उसका ऑर्डर दिया है 2x2 और 3x3, दो मैट्रिक्स को क्या करना है, आपको पुटअप करना है, आपको क्या करना है, बनाना है। यानी कि सॉल्यूशन में आप लिखेंगे, सॉल्यूशन में क्या होगा आपके पास, लेट, यार ये क्या हो रहा है, लेट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2। एक 2x2 का क्या करते हैं, मैट्रिक्स को लेते हैं। यानी कि देखिए हिंदी में अगर करेंगे, माना माना 2x2 का मैट्रिक्स एक ए है, माना 2x2 का एक मैट्रिक्स क्या है, ए है। अब देखिए ए मैट्रिक्स को अगर आप लेते हैं तो यानी कि आपके पास ए मैट्रिक्स लिख लिए। अब यहाँ पे कितना होगा, A11, देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, हमको ऑर्डर देखना है 2/2, यानी कि 2x2 जहाँ पे आ जाएगा हम वहीं पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे कितना आ गया, 1 2, यानी कि आपके पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यहाँ पे 2 आ गया, यानी कि 2 एक मिल गया। अब देखिए यहाँ पे कितना हो गया, A21, और यहाँ पे कितना हो गया, A22, यानी कि इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा 2/2 होगा। कितना होगा, 2/2 होगा। देखिए एक एक और हम इसमें एक और क्वेश्चन को ऐड कर देते हैं, यानी कि 2x3 का भी एक मैट्रिक्स हम क्या करेंगे, बनाएंगे बाद में। कब बनाएंगे, बाद में बनाएंगे। यानी कि इन दोनों को बनाने के बाद भी हम लोग क्या करेंगे, एक और मैट्रिक्स को बनाएंगे, उसको भी थोड़ा समझेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि आपके पास कितना दिया गया है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन देख लेते हैं, कंडीशन क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। कंडीशन क्या दिया गया है, कंडीशन आपके पास यही ना दिया गया है, कंडीशन है आपके पास ए आई जे इज इक्वल टू आई माइनस जे अपान आई प्लस जे, यही है आपके पास। अब देखिए आई माइनस जे, यानी कि आपके पास कितना होगा, A11 की वैल्यू कितनी होगी, 1 - 1 अपान 1 + 1, यानी कि आपके पास कितना होगा, 0/2, यानी कि आपके पास कितना आ गया, 0 आ गया। A12, यानी कि आपके पास कितना आएगा, 1 - 2 अपान 1 + 2, यानी कितना आएगा, -1/3, नहीं कितना आएगा, -1/3। A21 की वैल्यू कितनी होगी, 2 - 1 अपान 2 + 1, यानी कितना आएगा, 1/3, कितना आएगा, 1/3। अब आएगा आपके पास कितना, ए सॉरी A22 की वैल्यू कितना आएगा, 2 - 2 अपान 2 + 2, यानी कितना आएगा, 0/4, यानी कितना आ गया, 0।
अब देखिए जितने सारे जो वैल्यू हैं आप इसमें क्या करें, देखिए हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट मान लिए और आपके पास इतना आ गया। अब देखिए द वैल्यू ऑफ A11, the value of A11, A12, A21, A22 put in इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में क्या करते हैं, इस वैल्यू को रख देते हैं। अब देखिए जब आप वैल्यू को जब आप पुट करते हैं यानी कि रखते हैं तो यानी कि आपके पास मैट्रिक्स ए की जो वैल्यू होगी यानी कि 0 1/3, 0 1/3, -1/3 और कितना आ गया 0, और यही इसका क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर होगा। आशा करते हैं कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब देखिए अब आगे बात करते हैं, क्या करते हैं, आगे बात करते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। यानी कि देखिए हम इसमें क्या करेंगे, लेट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, लेट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, यानी कि हम यहाँ पे एक बी मैट्रिक्स मान लेते हैं और आपके पास क्या दिया है, A11, देखिए 3 दिया है ना, तो यानी कि हम 3 तक चलेंगे, A12, A13, ठीक है। अब देखिए अब नीचे भी 3 तक जाना है यानी कि A21, A22, A23 कट। अब देखिए A31, A32, A33 और यहाँ पे कितना आ गया 3/3। आइए थोड़ा सा इसको थोड़ा सा समझिए यहाँ पे कि हम कहना क्या चाहते हैं और हम आपको सिखाना क्या चाहते हैं। देखिए अगर आपसे पूछ दे कि यानी कि आप एक काम करिए 4x1 का एक मैट्रिक्स बनाइए, 4x1 का मैट्रिक्स बनाइए, थोड़ा सा इस पर सोचिए। देखिए सोचने पे ये है कि आपके पास एक मैट्रिक्स, देखिए मैट्रिक्स को ऑलवेज आप क्या करेंगे, कोई एक कैपिटल लेटर से डिनोट कीजिए, और कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं तो थोड़ा सा इस पर थोड़ा समझिए। देखिए आपके पास क्या है कि यहाँ पे 4 दिया गया है, यानी कि इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं, 4 है, यानी कि आपके पास कितना है A11, A21, A31, A41, यानी कि यह मैट्रिक्स बन गया, यानी कि ऑर्डर इसका मिल गया 4x1 का। अगर आपसे पूछे कि 4x4 का बना दीजिए, आपके पास क्या पूछ रहा है, 4x4 का बना दीजिए, यानी कि इसमें रो भी 4 है, कॉलम भी 4 है, कितना है, रो भी 4 है और कॉलम भी 4 है, यानी कि अगर आप इसको कोई मैट्रिक्स मान लेते हैं सी है और रो भी 4 है और कॉलम भी 4 है, यानी कि आपके पास A11, A12, A13, A14, इसी तरह होगा A21, A22, A23, A24, इसी तरह होगा A31, A32, A33, A34, A41, A42, A43, A44। यह आपके पास क्या होगा, मैट्रिक्स होगा किसका, 4/4 का। ठीक है, हमारा कहने का मतलब यह है कि आप इसमें नंबर ऑफ रो देखिए, नंबर ऑफ कॉलम देखिए, नंबर ऑफ रो और कॉलम के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा समझ सकते हैं। अब देखिए हम यहाँ पे बस ये चीजें बस आपको बस समझाने का बस प्रयास किए हैं, यह बस थोड़ा सा बस समझिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि आपके पास कंडीशन दिया गया है, क्या हुआ, कंडीशन दिया गया है। देखिए इसको रफ करते हैं, मिटा देते हैं। देखिए आपके पास क्या है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, कंडीशन क्या है आपके पास, कंडीशन है आपके पास कि ए आई जे की जो वैल्यू है क्या है, I-J है और क्या है, I+J है। अब देखिए यहाँ पे A11 की वैल्यू अगर आप निकालते हैं, A11 की वैल्यू निकालेंगे आप, यानी कि आपके पास कितना आएगा, 1 - 1/1 + 1, यानी कितना आएगा 0/2, यानी कि कितना आ गया आपके पास 0। A12 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 - 2/1 + 2,
यानी कितना आएगा -1/3, कितना आ गया -1/3। A13 की वैल्यू कितनी हो गई 1 - 3 अपॉन 1 + 3, यानी कितना आएगा -2/4, यानी कितना आएगा -1/2। अब देखिए, अब लेते हैं दूसरा एलिमेंट यानी कि A21, यानी कि आपके पास कितना आएगा 2 - 1 अपॉन 2 + 1, यानी कितना आएगा 1/3। A22 यानी कितना होगा 2 - 2 अपॉन 2 + 2, यानी कितना आएगा 0/4 इक्वल टू कितना आएगा 0। A23 की वैल्यू कितनी होगी 2 - 3 अपॉन 2 + 3, यानी कितना आएगा -1/5। ये किया हो गया। अब देखिए, अब आपके पास क्या करना है कि अब आप यहाँ पे A31 की वैल्यू लीजिए। A31 क्या करेंगे A31। अब देखिए A31 की वैल्यू लेने के लिए अब हमारे पास क्या करना पड़ेगा, यानी कि आपके पास कितना आएगा 3 - 1 अपॉन 3 + 1, यानी कितना आएगा 2/4 इज इक्वल टू कितना आएगा 1/2, कितना आएगा 1/2। अब देखिए, अब आपके पास कितना है, आपके पास A32 यानी कितना आएगा 3 - 2 अपॉन 3 + 2, यानी कितना आएगा 1/5, कितना आएगा 1/5। अब देखिए, अब आपके पास कितना है, आपके पास A33 यानी कितना आएगा 0। देख लेते हैं 3 - 3 अपॉन 3 + 3 इक्वल टू कितना आएगा 0/6 इक्वल टू कितना आएगा 0। अब यहाँ पे क्या करना है, द वैल्यू ऑफ A11 A12 डॉट डॉट A33 पुट इन सेकेंड। सेकेंड इक्वेशन में क्या कर देना है, पुट कर देना है। आइए इसको पुट करते हैं। इसको जब रखेंगे, जब आप पुट करेंगे तो इसको देखते हैं, यानी कि आपके पास कितना आएगा बी मैट्रिक्स आएगा आपके पास 0 - 1/3 - 1/2, 0 - 1/3 - 1/2, 1/3 0, 1/3 0 - 1/5, 1/2 1/5 और क्या आएगा 0। और यह क्या होगा, इसका आंसर हो गया। अब क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अब देखिए, अब आपके पास क्या करना है, हमने सी को बोला था कि एक मैट्रिक्स एक सी है जिसका ऑर्डर क्या है, आपके पास जिसका जो ऑर्डर है, जिसका ऑर्डर आपके पास जो सी है, सी मैट्रिक्स कितना दिया, हमने दिया था 2 × 3 का, यानी कि आपके पास A11 A12 A13 A21 A22 A23 एक मैट्रिक्स है। अब इसमें क्या करिए, आप यहाँ से वैल्यू को लीजिए, वैल्यू को लेकर के इसमें पुट कर दीजिए। जैसे वैल्यू को लेते हैं, वैल्यू को लेकर के यहाँ पे क्या करते हैं, पुट करते हैं। यानी कि आपके पास A11 की वैल्यू कितनी है 0 है, -1/3 है, और क्या है -1/2 है। अब कितना है 1/3 है, 0 है, और कितना है -1/5 है, और यही इसका क्या होगा रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्योंकि अगर आप निकालेंगे सारे वैल्यू को तो सारे वैल्यू तो यही है, उसके पास ये भी हो सकता है। अगर मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पे अगर कोई अगर वैल्यू कोई पूछते 833, यानी कि कोई दूसरा कोई कंडीशन अगर हम दिए गए रहते, तो उस कंडीशन के अनुसार हम क्या करते, उस पर बात करते, उस पर चर्चाएं करते। आइए सेम क्वेश्चन लेते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या रहेगा, थोड़ा सा अलग रहेगा। क्या रहेगा, क्वेश्चन सेम रहेगा लेकिन कंडीशन अलग रहेंगे। देखिए आइए तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। हमें यहाँ पे जो सीरीज जो स्टार्ट किए हुए हैं केवल बोर्ड पे जो सीरीज जो स्टार्ट हुई है, यह आपके अंदर एक डेवलपमेंट
एक मैट्रिक्स या फिर मैथ्स की जो प्रॉब्लम है उसके अंदर मतलब कि जो-जो चीज़ें हैं हम उसको समझाने का आपको क्या कर रहे हैं बेटर से बेटर हम एक अपना मान लीजिए कि अपना बेटर देने का आपको प्रयास कर रहे हैं। ये भी मान लीजिए थोड़ा-सा भी हमारा बिगिनिंग स्टेज है यानी कि चैनल का, तो थोड़ा-सा सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करेंगे तो और अच्छा हम लोग वीडियोज़ देंगे। अब देखिए जो आपके पास क्या करना है, एक कंस्ट्रक्ट करना है मैट्रिक्स को। कंस्ट्रक्ट करना है मैट्रिक्स को। कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर देखिए 2 बाई 2 ही को लेते हैं, 3 बाई 3 ही को लेते हैं और सेम वही कंडीशन लेते हैं 2 बाई 3 का, वेयर यहाँ ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस 2 जे का होल स्क्वायर अपॉन 2 है। ठीक है? ठीक है, इसको करिए। सेम वही कंडीशन पे थोड़ा-सा क्वेश्चन को थोड़ा पॉज़ कीजिए, उसके बाद थोड़ा कीजिए। देखिए, ये जो क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को हमने जो पहले वाले जो क्वेश्चन को जो किया था, उसमें 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स को लिए थे। हम पहले पहले वाले क्वेश्चन को पहले देखते हैं, पहले वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। ठीक है? आइए इधर बात करते हैं। देखिए, लेट सॉल्यूशन में देख लेते हैं। सॉल्यूशन में देखते हैं। लेट ए मैट्रिक्स लेट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 बाई 2 एक 2 बाई 2 के मैट्रिक्स को लेते हैं, जहाँ पे आपके पास क्या है? ए मैट्रिक्स है। A1 1, A1 2, A2 1, A2 2। इसका ऑर्डर कितना हो गया? 2 बाई 2 हो गया। ठीक है? अब देखिए, अब चलते हैं कंडीशन के अनुसार। अब क्या चलते हैं? कंडीशन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। अब देखिए कंडीशन क्या है आपके पास? ए आई जे आपके पास कितना है? आई प्लस 2 जे का होल स्क्वायर अपान कितना है? 2 है। आई प्लस 2 जे का होल स्क्वायर अपान 2 है। अब देखिए हम इसमें A11 की वैल्यू निकालते हैं। A11 आपके पास कितना आएगा? 1 प्लस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर अपान कितना होगा? 2 यानी कितना आएगा? 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपान 2 यानी कि 3 का होल स्क्वायर अपान 2 यानी कितना आ गया? 9/2। कितना आ गया? 9/2। अब देखिए 812 का निकालते हैं। A12 अब देखिए जहां पे आई है, जहां पे क्या है? आई है, आई का वैल्यू क्या है? 1 है और 2 का जे का वैल्यू कितना है? 2 है। 2 का होल स्क्वायर अपान कितना है? 2 यानी कि कितना हो गया? 1 प्लस 4 का होल स्क्वायर अपान कितना है? 2 यानी कि यहाँ पे कितना हो गया? 5 5 का होल स्क्वायर अपान में कितना हो गया? 2 यानी कितना आ गया? 25/2। कितना आ गया? 25/2। एक मिनट। अब देखिए A21 की वैल्यू देखते हैं। A21 की वैल्यू देखते हैं तो 2 प्लस 2 इंटू 1
का होल स्क्वायर अपान कितना है 2 है, यानी कि यहाँ पे कितना हो गया 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपान कितना है 2, यानी कि कितना हो गया 4 का होल स्क्वायर अपान 2, यानी कि आपके पास कितना हो गया 16 अपान 2 इक्वल टू कितना आएगा 8। 16 अपान 2 इक्वल टू कितना आ गया 8। अब देखिए देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिए, थोड़ा जगह आपका उधर बचा रहेगा तो हम थोड़ा सा इसी पे हम चाहते हैं कि ये क्वेश्चन हो जाए। अब देखिए, अब बात करते हैं A22 की, यानी कि यहाँ पे कितना होगा 1 प्लस 2 इंटू 2, सर यहाँ 1 तो नहीं होगा, 2 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर अपान में कितना होगा 2, 2 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर अपान में कितना हो गया 2, यानी कि यहाँ पे कितना हो गया आपके पास 2 प्लस 4 का होल स्क्वायर अपान में कितना हो गया 2, यानी कितना हो गया 6 का होल स्क्वायर अपान में 2, यानी कि कितना हो गया 36 अपान में 2 कितना हो गया 18, कितना हो गया 36 अपान में 2 इक्वल टू 18। अब देखिए द वैल्यू ऑफ इसको सपोज कर ले रहे हैं कि यार कितना है इक्वेशन फर्स्ट है, इसको सपोज करते हैं इक्वेशन कितना है फर्स्ट है। द वैल्यू ऑफ A11 A12 A21 A22 put in फर्स्ट, यानी कितना आएगा आपके पास ए का वैल्यू कितना आ गया 9/2 25/2 9/2 9/2 25/2 8 आएगा 18 आएगा, यही इसका क्या होगा रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब सुनिए, अब 3x3 के मैट्रिक्स मानते हैं, 3x3 के मैट्रिक्स मानते हैं। देखिए लेट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, लेट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। अब देखिए मैट्रिक्स जब 3/3 को मानेंगे तो हम यहाँ पे सपोज कर ले रहे हैं कि ये बी मैट्रिक्स है, और यहाँ पे कितना होगा A11 A12 A13, यानी कि इसके पास कितना है 3 रो है और 3 कॉलम है, तो यानी कि हमारे पास फर्स्ट रो हो गया। अब सेकेंड रो पे बात करते हैं A21 A22 A23 A22 A23। अब देखिए अब बात करते हैं A31 A32, अब किस पे बात करेंगे A33 पे, ठीक है। अब देखिए इसका जो ऑर्डर होगा, यानी कि ऑर्डर कितना हो गया 3 का 3, यानी कि कंडीशन हमारे पास फुलफिल है। अब बात करते हैं आपके पास रिगार्डिंग टू द कंडीशन, यानी कि जो कंडीशन जो दिया गया उस पे बात करते हैं, यानी कि जो कंडीशन दिया गया है उस पे बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, यानी कि दिए गए कंडीशन के अनुसार चलते हैं। यानी कि अब आपके पास जो मैट्रिक्स का जो ए आई जे है, ए आई जे क्या दिया था आई प्लस 2j का होल स्क्वायर अपान में कितना है 2, A11 कितना आएगा 1 प्लस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर अपान में 2, यानी कि आपके पास कितना आएगा 3 का होल स्क्वायर अपान में 2, यानी कितना आएगा 9/2। A12 का होल स्क्वायर यानी कि 1 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर अपान में 2, 4 एक 5, यानी कि आपके पास कितना आ गया 25/2। A13 यानी कितना आएगा 1 प्लस 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर अपान में 2, 2 इंटू 3 कितना हो गया 6, 6 1 कितना हो गया 7, यानी कि 7 का होल स्क्वायर अपान में 2, यानी कितना आ गया 49 अपान में 2, 49 अपान में 2। अब बात करते हैं दूसरे पे A21,
A21 की वैल्यू कितनी होगी? आप इसमें वैल्यू को रखिए 2 प्लस 2 इंटू वन का होल स्क्वायर अपान में 2, 2 टू जा 4, 4 का होल स्क्वायर अपान में 2, यानी कि आपके पास कितना आएगा 16/2, यानी कि कितना आ गया 8 आ गया। 16/2 यानी कि आपके पास कितना आ गया 8 आ गया। A22 की वैल्यू रखते हैं, A22 की वैल्यू रखेंगे तो यानी कितना आएगा 2 प्लस 2 इंटू टू का होल स्क्वायर अपान में 2, यानी कितना आ गया 2 प्लस 4 का होल स्क्वायर अपान में 2, यानी कितना आ गया 6 का होल स्क्वायर अपान में 2, यानी कि 36 अपान में 2, यानी कितना आ गया 18। कितना आ गया 18। A23 2 प्लस 2 इंटू थ्री का होल स्क्वायर अपान में कितना आएगा 2, यानी कितना आएगा 8 का होल स्क्वायर अपान में 2, यानी कि 64 अपान में 2, यानी कि कितना आएगा 32। कितना आएगा 32। अब बात करते हैं इस पे, देखिए हम इसको सपोज कर ले रहे हैं कि यह कौन सा है, सेकंड है। अब देखिए, अब आप निकालेंगे कौन सा 3 का, A31, A31 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 3 प्लस 2 इंटू वन, 3 प्लस 2 इंटू वन, यानी कि आपके पास कितना होगा 3 प्लस 2 इंटू वन का होल स्क्वायर अपान में 2, यानी कि आपके पास कितना आ गया 5 का होल स्क्वायर अपान में 2, यानी कि कितना आ गया 25/2। आपके पास कितना आ गया A32, A32 की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 3 प्लस 2 इंटू टू का होल स्क्वायर अपान में 2, यानी कि कितना आ गया 3 प्लस 4 का होल स्क्वायर अपान में 2, यानी कि कितना आ गया 79, 49 अपान में कितना आ गया 2 आ गया। अब देखिए A33 की वैल्यू देखते हैं, A33 की वैल्यू कितनी है A33, यानी कि आपके पास कितना आ गया 3 प्लस 2 इंटू थ्री का होल स्क्वायर अपान में कितना आ गया 2, यानी कि 3 हो गया, ये कितना हो गया 6 होल स्क्वायर अपान में 2, यानी कितना हो गया 9 का होल स्क्वायर अपान में 2, यानी कितना आ गया 81/2, 81/2। अब देखिए इसकी जो वैल्यू है हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, जो जो वैल्यू है हम इसको क्या करते हैं इक्वेशन सेकंड में रख देते हैं। द वैल्यू ऑफ A11, A12, A33 पुट इन सेकंड। तो आपके पास जो बी मैट्रिक्स आएगा, बी मैट्रिक्स आपके पास क्या होगा 9/2, 25/2, 49/2। आपके पास कितना आ गया 9/2, 25/2, 49/2। आपके पास कितना हो गया 8, 18, 32, 8, 18 कितना आ गया 32। अब सुनिए, अब आपके पास कितना है 25/2, 49/2, 25/2, 49/2, 81/2, यह हो गया इसके पास वैल्यू। अब देखिए एक यह ही इसके पास क्या हो गया, यहाँ पे हमने हमारे पास यह इसका क्या हो गया आंसर हो गया। अब देखिए अब आपके पास क्या करना है, एक हमने एक मैट्रिक्स पूछा था आपके पास इसी क्वेश्चन में कि 2 इंटू 3 के बारे में बात करते हैं, यानी कि 2 इंटू 3 के पहले मैट्रिक्स पहले बनाते हैं, यानी कि 2 क्रॉस 3 के पहले मैट्रिक्स मान लेते हैं, सपोज करते हैं सी को बनाते हैं, यानी कि आपके पास कितना होगा A11, A12, A13। अब आपके पास कितना आएगा A21, A22, A23, और इसका ऑर्डर कितना होगा 2/3, 2/3। अब देखिए 2/3 जब होगा, यानी कि आप यहाँ पे वैल्यू क्या करिए पुट कीजिए, वैल्यू पुट करते हैं, यानी कि A11 का वैल्यू कितना है 9/2, कितना है 9/2, और यह कितना है 25/2, यह कितना है 49/2, यह कितना है 8, 18, और यह कितना है 32। यही इसका क्या है रिक्वायर्ड आंसर है, इसका क्या है रिक्वायर्ड आंसर है। आशा करते हैं कि आपको ये जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर कितना था आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3 था, आपको समझ में आया होगा। देखिए
थोड़ा-सा धीरे-धीरे अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि आपको मैथ्स अगर समझना है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन को जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा आप क्या करेंगे, समझ पाएँगे मैथ्स को। मैट्रिक्स जैसे जो चैप्टर हैं, हम देखिए जो क्वेश्चन जो यानी कि हम जितना भी आपको जो टॉपिक जो पढ़ाने वाले हैं, सब हम क्वेश्चन्स के माध्यम से क्या करेंगे, आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। आप थोड़ा डेफिनिशन पढ़िए, क्वेश्चन को पुट अप कीजिए। अब देखिए एक क्वेश्चन है आपके पास, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स 2/3। देखिए ये 4 नंबर क्वेश्चन है। कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स 2/3 और सपोज कर लीजिए यहाँ पे मान लेते हैं कि 2/4 को भी लेके चलते हैं। देखिए हम थोड़ा-सा अपने से भी कुछ क्वेश्चन को पुट अप करते हैं। 2/3 और उसके बाद से पहले थोड़ा-सा आसान भी लेके चलते हैं। 2/2 को भी देख लेते हैं और इसी में 3/3 को भी देख लेंगे। ठीक है? 4 कंडीशन लिए हुए हैं। वेयर Aij इक्वल टू I क्रॉस J, I क्रॉस J। यानी कि I इंटू J का क्या है? मल्टीप्लिकेशन है। I इंटू J का क्या है? मल्टीप्लिकेशन है। चलिए बनाइए। देखिए 2 क्रॉस 3 का जो मैट्रिक्स जो बनाना है, 2 क्रॉस 3 के जो मैट्रिक्स है, उस पे बात करते हैं। लेट लेट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3। एक मैट्रिक्स लेते हैं, ऑर्डर किसका है? 2/3 का। अब सुनिए, एक मैट्रिक्स आपके पास 2/3 का लेते हैं। तब मान लेते हैं कि सपोज करते हैं कि हम ए मैट्रिक्स है, A11 देखिए 3 तक चलना है ना, क्योंकि A12 A13। अब यहीं पे क्या कर देंगे, इसको रोक देंगे। 2 तक आना है, यानी कि आपके पास A21 A22 कितना होगा, A23। इसका ऑर्डर कितना होगा, 2/3। इसका ऑर्डर कितना होगा, 2/3। अब देखिए जब 3 हो गया, यानी कि अब कंडीशन देखते हैं, यानी कि आप चलिए अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, यानी कि दिए गए अनुबंध के अनुसार, हिंदी में बात करेंगे तो दिए गए अनुबंध के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। कंडीशन में बात करते हैं, कंडीशन क्या दिया है आपके पास, कंडीशन दिया है ए आई जे इज इक्वल टू आई क्रॉस जी, ए आई जे इज इक्वल टू आई क्रॉस जी। यानी कि आपके पास अगर हम बात करते हैं A11 का, यानी कितना होगा I इंटू जे, यानी कि 1 इंटू 1 इक्वल टू कितना आएगा, 1। इसी तरह बात करते हैं A12 का, यानी कितना आएगा, 1 इंटू 2 इक्वल टू कितना आएगा, 2 आएगा। इसी तरह बात करते हैं A13 का, A13 कितना आएगा, सॉरी A13 तो है नहीं इसमें, तो आपके पास कितना आएगा A21, A21 का वैल्यू कितना आएगा, 2 इंटू 1 इक्वल टू कितना हो गया, 2 हो गया। A22, A22 की वैल्यू कितना हो गया, 2 इंटू 2, यानी कि आपके पास कितना आ गया, 4 हो गया। आपके पास कितना हो गया, 4 हो गया। अब देखिए जब 4 हो गया, यानी कि आप इसको सपोज करते हैं कि आप कितना है, आपके पास इक्वेशन फर्स्ट है। इक्वेशन जब फर्स्ट है, तो यानी कि आप यहाँ पे वैल्यू को पुट कर सकते हैं, द वैल्यू ऑफ A11, A12, A21, A22 इन इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन में क्या करते हैं, पुट करते हैं। जब रखते हैं तो यानी कि आपके पास कितना आएगा मैट्रिक्स, अब देखिए यहाँ पे, सॉरी एक काम करते हैं, यानी कि आपके पास 2 क्रॉस 3 का हमने मैट्रिक्स बना दिया है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे सुनिए, A11 A12 A13 A23 की जो वैल्यू है इसमें पुट कर देते हैं, रख देते हैं। यानी कि आपके पास एक वैल्यू निकालना पड़ेगा, A13 की वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी कितना होगा, 1 इंटू 3 इक्वल टू कितना आएगा, 3 आएगा।
A23 की वैल्यू कितना आएगा, 2 × 3 इक्वल टू कितना आएगा, 6 आएगा। यानी कि यही आपके पास क्या हो गया, वैल्यू हो गया। इस वैल्यू को क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, यानी कि आपके पास कितना आएगा, 1 2 2 1 2 1 2 3 A21 2 4 6। यही इसका क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब देखिए, अगर हम यहीं पे एक क्वेश्चन के एक और यहाँ पे पुटअप कर देते हैं। देखिए, चारों क्वेश्चन को हम सोच रहे हैं कि हम यहीं पे आपको समझा दें। चारों क्वेश्चन को हम क्या करना चाहते हैं, हम यहीं पे समझाना चाहते हैं आपको, कि थोड़ा सा समझ जाए आप यहीं पे। देखिए, अब हम यहाँ पे 2 × 2 का सपोज करते हैं कि 2 × 2 को हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि 2 × 2 होगा एक है। यानी कि आपके पास कितना होगा, A11 A12 A21 A22। अब देखिए, जो बी मैट्रिक्स होगा, यानी कि आपके पास 2 × 2 का। अब देखिए, 2 × 2 के लिए आपके पास कितना है, A11 की वैल्यू 1 है, A12 की वैल्यू कितनी है, 2 है। यानी कि आपके पास कितना होगा, 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे आपके पास 4 होगा। यहाँ पे आपके पास कितना होगा, 4 होगा, और यही इसका क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब देखिए, 2 × 4 का बनाना है, किसका बनाना है, 2 × 4 का और 3 × 3 का। तो आइए हम लोग 3 × 3 की बात करते हैं कि 3 × 3 का मैट्रिक्स क्या है। यानी कि देखिए, हम एक सपोज करते हैं और सी को मैट्रिक्स को लेते हैं। देखिए, सी मैट्रिक्स को हम यहाँ पे लेते हैं, यानी कि आपके पास कितना आएगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 A33। अब देखिए, जो कंडीशन जो दिया गया है, हम उसी कंडीशन के अनुसार यहाँ पे फॉलो करते हैं, और उसी कंडीशन पर अनुसार हम क्या करते हैं, चलते हैं। यानी कि आपको पता ही होगा कि आपके पास की जो AIJ जो दिया गया है, आपके पास कितना दिया है, I × J दिया है। यानी कि आपके पास क्या करेंगे, 1 × 1 1 × 2 1 × 3 2 × 1 2 × 2 2 × 3 3 × 1 3 × 2 3 × 3। यानी कि आपके पास कितना आ गया, यह हो गया 1 2 3 2 4 6, फिर कितना हो गया, 3 6 9, और यही क्या होगा, इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ये इसका क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब देखिए, हमारे पास एक और जो कंडीशन जो था, वो 2 × 4 का था। 2 × 4 का था, A11 A12 A13 A14, फिर कितना है, A21 A22 A23 A24। उसके बाद से ये कितना है आपके पास, यह आपके पास 2 × 4 का है। 2 × 4 का है, तो यानी क्या इसका जो ऑर्डर होगा कितना होगा, 2 × 4 होगा। 2 × 4 होगा। अब देखिए, जो 4 होगा, तो यानी कि हम यहाँ पे कंडीशन को देखते हैं। कंडीशन आपके पास क्या दिया है, I × J, यानी कि कितना होगा, 1 × 1 1 × 2 1 × 3 1 × 4, फिर कितना होगा, 2 × 1 2 × 2 2 × 3 2 × 4। देखिए, आप ऐसे मत करिएगा, लेकिन आप अलग अलग वैल्यू को निकालिएगा। हम यहाँ पे बस थोड़ा सा जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो अब हम इसको कर रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपके पास 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। यह कितना हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, और यही इसका क्या है, रिक्वायर्ड आंसर हो गया। आशा करते हैं कि आपको ये सारे जो क्वेश्चन जो होंगे, वो आपको समझ में आए होंगे। क्वेश्चन जो कराए हैं, आपको समझ में आया होगा। देखिए, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन करेंगे, उतना ज़्यादा आप क्या करेंगे, समझ पाएँगे। जैसे कि एक दूसरे को समझना होता है, तो आप जब तक बात नहीं करते हैं, तब तक आप समझ नहीं पाते हैं। तो उसी प्रकार से क्या है कि क्वेश्चन जब तक आप नहीं कर पाएँगे, जब क्वेश्चन जब तक आप पुट अप नहीं करेंगे, तब तक आप उसको क्या करेंगे, समझ नहीं पाएँगे। देखिए,
एक दूसरा एक क्वेश्चन को लेते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है आपके पास, देखिए यह कौन सा नंबर क्वेश्चन था आपके पास? यह आपके पास था 4 नंबर क्वेश्चन। आइए हम लोग 5 नंबर एक क्वेश्चन लेते हैं। 5 नंबर जो क्वेश्चन है आपके पास, एक कंस्ट्रक्ट कीजिए मैट्रिक्स को। कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स। 2/3, 3/1, 3/2। ठीक है। और क्या होगा, सपोज कर लेते हैं 3x3 का ले लेते हैं, और एक ले लेते हैं 2x2 का। और इसमें जो कंडीशन दिया गया है, देखिए हम एक कंडीशन को लेंगे, उसके बाद बाकी सारे कंडीशन आपको खुद करने होंगे। वेयर पहला कंडीशन हम मान लेते हैं कि ए आई जे इज इक्वल टू क्या है, आई क्रॉस जे है। आई क्रॉस जे है। दूसरा कंडीशन मान लेते हैं ए आई जे इज इक्वल टू 2i-j, 2i-j। ठीक है। तीसरा कंडीशन मान लेते हैं के आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे। चौथा कंडीशन मान लेते हैं आपके पास, चौथा कंडीशन मान लेते हैं आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है। अब सुनिए, आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन में 2। अब यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन को अगर हम लेते हैं, सॉल्यूशन को अगर आप लेंगे, तो सॉल्यूशन को लेंगे तो देखिए हमने ये वाला कंडीशन तो हमने आपको पहले ही पुटअप करा दिया है। हमने ये वाले कंडीशन जो है हमने क्या कर दिया, आपको पुटअप करा दिया। देखिए हम यहाँ पे 4 कंडीशन लेते हैं, और चारों कंडीशन को अभी यहाँ पे फुलफिल करते हैं, और हम थोड़ा सा शॉर्ट में जल्दी से जल्दी करने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। देखिए आपके पास, पहले आइए, पहले इसी कंडीशन को पहले सपोज करते हैं ए आई जे वाले, यानी कि लेट ए मैट्रिक्स 2/2। मैट्रिक्स आपके पास क्या है, 2/2 का लेते हैं, कितना होगा, A11, A12, A21, A22। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लेते हैं। अब देखिए, अब आपके पास क्या होगा, A11 यानी कि कितना होगा, सॉरी आई जे पहले सपोज कर लेते हैं। पहले हम लोग लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, कंडीशन के अकॉर्डिंग चलते हैं। कंडीशन क्या दिया है आपके पास कि ए आई जे इज इक्वल टू कितना है, 2i-j, 2i-j। अब देखिए जब 2i-j दिया है, यानी कि आपके पास कितना होगा, A11 यानी कितना होगा, 2 इंटू 1-1 यानी कि कितना आएगा, 2-1 इक्वल टू कितना आएगा, 1। A12 यानी कि कितना आएगा, 2 इंटू 1-2 इक्वल टू कितना आएगा, 2-2 इक्वल टू कितना आ गया, 0। ठीक है। अब बात करते हैं A21, यानी कितना आएगा, 2 इंटू 2-1 इक्वल टू कितना आएगा, 4-1 इक्वल टू कितना आएगा, 3। A22 कितना आएगा, 2 इंटू 2-2 यानी कितना आएगा, 4-2 इक्वल टू कितना आ गया, 2। ये हो गया। अब इसकी जो वैल्यू है इक्वेशन फर्स्ट में क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। इसकी जो वैल्यू है इक्वेशन फर्स्ट में क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। देखिए द वैल्यू ऑफ A11, A12, A21, A22। ठीक है।
पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो आपके पास इक्वेशन फर्स्ट में कर दें तो 1032 1032 ये हो गया, और यही इसका क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर आएगा। क्या रिक्वायर्ड आंसर आएगा। अब देखिए, अब बात करते हैं, अब आपके पास कौन सा यहाँ पे देखिए 2 क्रॉस 2 हो गया। अब हम 2 क्रॉस 3 पे बात कर लेते हैं। देखिए इसका भी हम लोग बना लेते हैं कि यहाँ पे मैट्रिक्स एक बना लेते हैं। देखिए 2 क्रॉस 3 का बनाते हैं। 2 क्रॉस 3 में हम यहाँ सपोज करते हैं 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स यहाँ पे होगा आपके पास A11 A12 A13 A21 A22 A23। ठीक है। अब देखिए हमारे पास 4 वैल्यू ऑलरेडी है यहाँ पे, बस हमको पास क्या करना है, एक A13 इक्वल टू कितना आएगा 2 इंटू 1 - 3, यानी कि कितना आएगा 2 - 3 इक्वल टू कितना आएगा -1। A23 यानी कि कितना आएगा 2 इंटू 2 -3, यानी कि कितना आएगा 4 - 3 इक्वल टू कितना आ गया 1। और इस प्रकार से आपके पास अगर बी मैट्रिक्स को अगर आप देखेंगे तो बी मैट्रिक्स जो होगा 1032 10 -1 321, और यही क्या होगा इसका आंसर होगा। ये क्या होगा इसका आंसर होगा। अब देखिए हमारे पास 2 मैट्रिक्स क्लियर हो गए, यानी कि एक यह क्लियर हो गया और एक 2 क्रॉस 3 क्लियर हो गया। अब आइए 3 क्रॉस 1 का देख लेते हैं। इसका देखते हैं 3 क्रॉस 1 का। आइए नेक्स्ट पेज पे करते हैं। देखिए आपके पास कितने का निकालना है 3 क्रॉस 1 का, यानी कि A11 A21 A2 सॉरी A31, क्या हो गया आपके पास, इसका ऑर्डर कितना हो गया 3 क्रॉस 1। अब देखिए आपने निकाला होगा A11 की वैल्यू हमने निकाला था कि यानी कि आपके पास देखिए जो कंडीशन जो दिया गया था, यानी कि जो कंडीशन जो दिया गया है आपके पास Aij इज इक्वल टू 2i माइनस जे 2i - जे। अब देखते हैं इस पे कंडीशन पे, तो यानी कि आपके पास कितना आएगा 2 इंटू 1 - 1 इक्वल टू कितना आएगा 2 - 1 इक्वल टू कितना आ गया 1। A21 यानी कितना आ गया 2 इंटू 2 -1 यानी कि 4 - 1 इक्वल टू कितना आ गया 3। 3 इंटू 1 यानी कि कितना आएगा 2 इंटू 3 -1 यानी कि 6 - 1 इक्वल टू कितना आएगा 5, यानी कि क्या हो गया आपके पास 1 3 और 5 हो गया। और इसकी वैल्यू क्या करें सी में पुट कर दीजिए। सी में जब आप पुट करेंगे तो यानी कि आपके पास कितना आ गया, आपके पास 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, और इस प्रकार से यह क्या हो गया 3 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स हो गया, और यही इसका क्या होगा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है। अब देखिए अब आपके पास एक काम करिए, डी मैट्रिक्स को देखते हैं। डी मैट्रिक्स कौन कौन सा लेना है। देखिए जो डी मैट्रिक्स है, यानी कि देखिए आपके पास क्या हो गया, ये भी हो गया मैट्रिक्स। अब देखिए 3 क्रॉस 2 का लेते हैं और फिर 3 क्रॉस 3 का। अब देखिए 3 क्रॉस 2 का लेने का मतलब क्या है, 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स देखिए, यानी कि आपके पास 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स देखते हैं कैसे लेते हैं। यानी कि आपके पास देखिए फॉर वन A11 A12 A21 A22, देखिए 2 इधर का फिक्स है हमारा। अब क्या आ गया A31 A32, यानी कि इसका जो ऑर्डर आएगा यानी कि कितना आ गया 3 क्रॉस 2 का। A11 A12 A21 A22, A31 की वैल्यू पता है, A32 की वैल्यू नहीं पता है। देखिए A31 की वैल्यू पता है ना, A12 की यहाँ पे 3 वैल्यू पता है। यानी कि अब हमारे पास इतने सारे जो वैल्यू जो हैं, हमारे पास इतने ज़्यादा वैल्यू हो गए हैं, तब हम इस पे क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। यानी कि आपके पास अगर कंडीशन पे अगर देखा जाए कि A32 की वैल्यू अगर निकालते हैं तो यानी कितना आएगा 2 इंटू 3 - 2, यानी कितना हो गया 6 - 2, यानी कि आपके पास कितना आ गया 4 आ गया। कितना आ गया 4 आ गया। अब देखिए जब 4 आ गया तो यानी कि आप इस पे क्या करिए, आप इसकी वैल्यू को लीजिए और यहाँ पे पुट अप करना स्टार्ट कीजिए। यानी कि आपके पास कितना आ गया 1 आ गया, 3 आ गया, और ये कितना है 5 है। A12 की वैल्यू देखिए A12 की वैल्यू कितना है 0, A22 की वैल्यू कितनी है 2 है, A12 की वैल्यू कितनी है 0, इसकी वैल्यू कितनी है 2 है,
और इसका वैल्यू अभी आपने निकाला है, कितना निकाला है, 4 निकाला है, और यही क्या होगा इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा, रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है। अब देखिए जब 3x3 का निकालना है, यानी कि ई एक मैट्रिक्स लीजिए 3x3 का, और 3x3 में लेंगे तो यानी कि A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, यानी कि यह मैट्रिक्स हो गया 3x3 का। ऑलरेडी हमारे पास क्या है कि यानी कि इतना पता है, बस हमें 1 3 निकालना है, 2 3 निकालना है, और क्या निकालना है आपके पास 3 3 निकालना है। यानी कि आइए जल्दी से निकाल लेते हैं। यानी कि आपके पास कितना है, A13 की वैल्यू कितनी हो गई, यानी कि 2 इंटू 1 माइनस 3, यानी कि कितना आ गया -1। A23 की वैल्यू कितनी हो गई, 2 इंटू 2 -3, यानी कि कितना आ गया 1। A33 की वैल्यू कितनी हो गई, यानी कि 2 इंटू 3 -3, यानी कि कितना आ गया 3 आ गया। ई का जो जो वैल्यू हो गया, यानी कि आपके पास कितना हो गया, आपके पास वैल्यू 135 और ये कितना आ गया -1 1 और 3, यही इसका क्या हो गया रिक्वायर्ड आंसर हो गया, रिक्वायर्ड आंसर हो गया। देखिए हमने जो कंडीशन दिया था, इसकी कंडीशन के अनुसार हमने क्या कर दिया, हमने इसको निकाल दिया। आइए आई प्लस जे वाले पे बात कर लेते हैं। यानी कि आपके पास ऑर्डर निकालना है, पहले ऑर्डर पहले उधर लिख लेंगे आपके पास कि 2x2 3x3 2 3, यानी कि आपके पास ऑर्डर निकालना है, 2x2 का निकालना है, 3x3 का निकालना है, 3x1 का निकालना है, 2 इंटू 3 का निकालना है, और क्या निकालना है 3 इंटू 2 का निकालना है। यानी कि ये आपके पास 5 मैट्रिक्स क्या करने हैं, आपको निकालने हैं। और 5 मैट्रिक्स जब निकालेंगे तो यानी कि आपके पास जो कंडीशन जो दिया गया है ए आई जे इज इक्वल टू क्या दिया है, आई प्लस जे, आई प्लस जे। अगर हम सबसे बड़ा अगर मैट्रिक्स देखें तो यानी कि 3x3, अगर हम 3x3 के अगर मैट्रिक्स को क्या कर लेते हैं, अगर बात कर लेते हैं, ठीक उसके वैल्यू को अगर हम निकाल लेंगे, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, बाकी सारे वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं आराम से, बाकी सारे मैट्रिक्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। यानी कि दूसरे कंडीशन के अनुसार अगर बात करते हैं, यानी कि आप यहाँ पे एक मैट्रिक्स ए लीजिए जिसका ऑर्डर हम मान के चलते हैं 3x3 है, यानी कि A11 A12 A13। देखिए 3x3 के मैट्रिक्स यानी कि 3 रो और 3 कॉलम होंगे, यानी कि आपके पास कितना होगा A21 A22 A23, आपके पास कितना होगा A31 A32, और कितना होगा A33, यानी कि 3x3 का मैट्रिक्स हो गया। अब देखिए जब 3x3 का मैट्रिक्स हो गया तो यानी कि आप यहाँ पे कंडीशन पहले निकालिए, यानी कि यहाँ पे आपके पास A11 की वैल्यू निकालेंगे तो यानी कि 1 + 1 = कितना आ गया 2। A12 की वैल्यू यानी कि आपके पास 1 + 2 = कितना आ गया 3। A13 की वैल्यू यानी कि आपके पास कितना आ गया 1 + 3 = कितना आ गया 4। A21 की वैल्यू कितना आएगा 2 + 1 = कितना आएगा 3। A22 की वैल्यू कितना होगा 2 + 2, यानी कि आपके पास कितना आ गया 4। A23 की वैल्यू कितना आएगा आपके पास 2 + 3, यानी कि आपके पास कितना आ गया 5। A31 की वैल्यू कितना आएगा 3 + 1 = कितना होगा 4। A32 की वैल्यू कितना होगा आपके पास 3 + 2, यानी कि आपके पास कितना आएगा 5। A33 की वैल्यू कितना होगा 3 + 3, यानी कितना आएगा 6, यानी कि यह हो गया उसके पास रिक्वायर्ड वैल्यू। अब सुनिए, अब आपके पास क्या है कि अब ए का वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए ए का जब मैट्रिक्स जब निकालेंगे तो ए मैट्रिक्स आपके पास कितना होगा, आपके पास 2 होगा 3 होगा 4 होगा, या कितना होगा 3 होगा 4 होगा 5 होगा, या कितना होगा 4 होगा 5 होगा 6 होगा, यही एक आपके पास क्या होगा ये मैट्रिक्स हो गया। अब सुनिए, अब 2x2 का निकालना है, यानी कि बी एक मैट्रिक्स है, कितना है 2x2 का, यानी कि A11 A12 A21 A22, यानी कि आपके पास एक मैट्रिक्स निकालिए, यानी कि आपके पास 1 + 1 2 3 3 4। अब सीधा आप यहाँ से वैल्यू को क्या करिए, यहाँ से पुट अप कीजिए, यानी कि यहाँ से वैल्यू को लीजिए और उसको क्या कर दीजिए वहाँ पे रख दीजिए। अब देखिए जब 3x3 का यानी कि सी जो मैट्रिक्स निकालेंगे, यानी कि आपके पास कितना आएगा
A11, A21, A31, यानी कि इस मैट्रिक्स को अगर आपको लिखना अगर होगा तो यानी कि आप क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, यानी कि यही इसका क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर आएगा। अब सुनिए, 2 क्रॉस 3 का निकालना है, किसका निकालना है, 2 क्रॉस 3 का निकालना है, यानी कि जो डी मैट्रिक्स होगा यानी कि 2 क्रॉस 3 का, यानी कि आपके पास A11, A12, A21, A22, A31, A32, यानी कि A11 यानी कि आपके पास कितना होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, आपके पास कितना होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, यही इसका क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर होगा, रिक्वायर्ड आंसर होगा डी वाले का। 2 3 का हो गया, यानी कि आपके पास जो 3 1 का हो गया, 2 क्रॉस 2 ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। अब 3 इंटू 2 का निकालना है, 3 इंटू 2 का एक ई मैट्रिक्स निकालना है, यानी कि 3 इंटू 2 का, यानी कि आपके पास कितना होगा यहाँ पे, यानी कि 3 इंटू 2 का, ये तो सॉरी ये तो 3 इंटू 2 का ही है, यानी कि आपके पास निकालना होगा A11, A12, A13, A21, A22, A23, यानी कि आपके पास कितना होगा, यानी कि यह होगा आपके पास 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, और यह कितना होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, ये इसका क्या है, रिक्वायर्ड आंसर है। ऐसा करते हैं कि आपको ये जो सारे जो क्वेश्चन जो कराए हैं, आपको ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। और देखिए, मैथ्स में आप जितना ज़्यादा प्रॉब्लम लगाएंगे उतना ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं, अपने आप को पुट अप कर सकते हैं। अब देखिए, जो अगला जो प्रश्न है आपके पास क्या दिया है, आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। देखिए, जो अगला जो कंडीशन है यानी कि आपके पास मैट्रिक्स आपको निकालना है, 2 क्रॉस 2 का निकालना है, 3 क्रॉस 3 का निकालना है, 3 क्रॉस 1 का निकालना है, 3 क्रॉस 2 का निकालना है, और किसका निकालना है, 2 क्रॉस 3 का भी निकालना है, 2 क्रॉस 3 का भी निकालना है। तो मैट्रिक्स तो आपको निकालना है, और जब मैट्रिक्स जब आप निकालेंगे तो यानी कि आपके पास क्या होगा, आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन पुट अप कीजिए। देखिए, हमने यहाँ पे 1 घंटे में आपके पास मैक्सिमम 7 या 8 क्वेश्चन करा पा रहे हैं। आप इसको अगर आप खुद से करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस को लेंगे, तो आपके पास अच्छे खासे आप कर सकते हैं, यानी कि आपके पास एक डेवलपमेंट, आपके पास एक थिंकिंग एक आएगा। यानी कि आपके पास जो कंडीशन जो दिया गया है ए आई जे का, ए आई जे का कंडीशन दिया है आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन में 2 दिया है, आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन में क्या दिया है, 2 दिया है। अब देखिए, जब 2 दिया है यानी कि आपके पास, देखिए हम पहले सबसे बड़े वाले मैट्रिक्स को पहले हम निकालते हैं, यानी कि आप पहले एक मैट्रिक्स ए लीजिए जिसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर आपके पास 3 है, 3 इंटू 3, यानी कि आपके पास इसमें रो भी 3 है और कॉलम भी कितना है, 3 है, कॉलम भी कितना है, 3 है, यानी कि A21, A22, A23, A31, A32, A33, यानी कि यह हो गया। अब देखिए, जब आपके पास कितना होगा, A11 की वैल्यू कितनी होगी, 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपान में 2, यानी कि आपके पास कितना होगा, 2 का स्क्वायर अपान में 2, यानी कि आपके पास कितना आएगा, 4/2, यानी कि आपके पास कितना आ गया, 2 आ गया। A12 यानी कि आपके पास कितना आएगा, 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपान में 2, यानी कि आपके पास कितना आएगा, 9/2। A13 यानी कि कितना आएगा, 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर अपान में 2, यानी कि आपके पास कितना आएगा, 4 का होल स्क्वायर अपान में 2, यानी कि 16/2, यानी कि आपके पास कितना आएगा, 8। अब सुनिए, अब आपके पास क्या है, A21, यानी कि A21 यानी कि आपके पास 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपान में 2, यानी कि कितना आएगा, 9/2। A22 यानी कि आपके पास कितना आएगा, 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपान में 2, यानी कि 4 का होल स्क्वायर अपान में कितना आएगा, 2, यानी कि आपके पास कितना आएगा, 8 आएगा। E23 यानी कि 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर अपान में 2,
यानी कि कितना आएगा 5 का होल स्क्वायर अपान में 2, यानी कि कितना आएगा 25/2, 25/2। आइए तो देखते हैं। सुनिए, अब आगे बात करते हैं इस पे। आपके पास कितना है 3 1, 3 1 के आपके पास कितना करेंगे 3 + 1 का होल स्क्वायर अपान में 2, यानी कि 4 का होल स्क्वायर अपान में, यानी कि 4 का होल स्क्वायर अपान में 2, यानी कि आपके पास कितना आएगा 16/2, यानी कि आपके पास कितना आएगा 8 आएगा। 832 यानी कि आपके पास कितना आएगा 3 + 2 का होल स्क्वायर अपान में 2, यानी कि कितना आएगा 25/2, यानी कि 833 यानी कि आपके पास कितना आएगा 3 + 3 का होल स्क्वायर अपान में 2, यानी कि आपके पास कितना आएगा, सॉरी 6 का होल स्क्वायर अपान में 2, यानी कि 36 अपान में 2, यानी कि कितना आएगा 18 आएगा। इसके सारे वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, एक पेज में पुट कर देते हैं, रख देते हैं जगह। ठीक, अब देखिए, अब हम अलग अलग एक मैट्रिक्स को बनाते हैं और अलग अलग मैट्रिक्स को क्या करते हैं, लिखते हैं। जैसे कि देखिए, इसके वैल्यू को अगर हमने यहाँ पे लिख लिया, निकाल लिया है, तब इसके वैल्यू को लिखते हैं, यानी कि A11 2 है, 9/2 है, 8 है, 2 है, 9/2 है और कितना है 8 है, फिर कितना है 9/2 है, फिर कितना है 8 है, फिर कितना है 25/2 है, फिर कितना है 8 है, 25/2 है और फिर कितना है 18 है। यही इसका क्या हो गया, स्क्वायर्ड आंसर हो गया। अब देखिए, जब से 3 क्रॉस 3 का निकाले, अब 2 क्रॉस 2 का निकालना है, तो 2 क्रॉस 2 निकालना बहुत आसान है। 2 क्रॉस 2 निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप एक मैट्रिक्स मानिए बी, और इस मैट्रिक्स से बी मानेंगे तो यानी कि आपके पास कितना है A11 A12 A21 A22, और यहीं पे इसके वैल्यू को क्या करिए, यहाँ पे देखिए पुट कीजिए सीधा, 2 9/2 2 9/2, यहाँ पे कितना आएगा 9/2 आएगा और कितना आएगा 8 आएगा। ये इसका क्या हो गया आंसर, काम खत्म। अब सुनिए 3 1 यानी कि आपके पास कितना आएगा सी, आप यानी कि आपके पास A11 A21 A31, सीधा काम खत्म यहाँ पे, यानी कि आपके पास कितना आ रहा है 2 आ रहा है यहाँ पे। 2 हो गया, 9/2 हो गया, 2 हो गया, 9/2 हो गया और 8 हो गया, यानी कि सीधा एकदम यहाँ पे भी इसका भी क्या क्या हो गया, काम खत्म। सी हो गया। आप डी का मान लीजिए, डी को अगर मान लेते हैं, अगर यहाँ पे डी को देख लेते हैं, डी को देखिए, डी आपके पास क्या है 3/2 है, यानी कि आपके पास A11 A12 A21 A22 A31 A32, और यहाँ पे हम सीधा इसको आंसर को लिखते हैं, यहाँ पे आंसर जब लिखेंगे तो यानी कि कितना आएगा 2 9/2 और कितना है 8, 9/2 8 और कितना है 25/2, सीधा एकदम काम खत्म। चलिए ई आप करेंगे, क्या करेंगे ई आप करेंगे, ठीक है। देखिए, आशा करते हैं कि आपको हमने आज जितना सारे जो वीडियोस, जो मतलब सॉरी वीडियोस कह रहे हैं, जितना हमने मैट्रिक्स में जो वीडियोस को माध्यम से हमने आपको बताने का जो प्रयास किया, आपको वो चीज़ें क्या होंगी, समझ में आई होंगी। और जब समझ में आई होंगी तो आप हमको फीडबैक के रूप में ज़रूर देंगे, कमेंट सेक्शन में आप कुछ बता सकते हैं। जो कुछ प्रॉब्लम होगी तो हम कुछ दिन बाद आपको एक नंबर भी अलॉट करेंगे, थोड़ा-सा बिगिनिंग स्टेज है। हम देखते हैं कि कितने लोग इसमें जुड़ते हैं, कितने क्या करते हैं। और देखिए, जो केबल बोर्ड है, केबल बोर्ड के माध्यम से हम आपको एक यही संदेश देना चाहते हैं कि आपका जो मैथ्स हो गया, हम अपने सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, जो मैथ्स हो गया, हम आपको बेटर से बेटर आपको समझने का प्रयास करेंगे, आपको बेटर से बेटर आपको समझाने का प्रयास करेंगे, और बेटर से बेटर आपको कंटेंट देने का आपको क्या करेंगे, हम प्रयास करेंगे कि आपको आपके पास एक अच्छी कंटेंट आए, आप एक अच्छा एक मैथ्स को अंडरस्टैंड कर पाएँ। और इस पे हम बहुत सारे जो ऐसे जो प्रॉब्लम जो होंगे, यानी कि जो देखिए मैथ्स को कैसे समझते हैं, इस पे हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में, और नेक्स्ट वीडियोज़ में जब मिलेंगे तो यानी कि इसी से रिलेटेड अभी वो वाला भी वीडियो रहेंगे। इसी से रिलेटेड वो वाले वीडियो रहेंगे, हम लोग उस पे भी चर्चाएँ करेंगे। ठीक है?